हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्ट्स और इंडिसेस। क्या पढ़ रहे हैं? सर्ट्स और इंडिसेस। इसके अब तक के 3 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और जिसमें कि आज हम 4th पार्ट इसका पढ़ेंगे। अभी लगभग ये वीडियो जो है 2 से 3 पार्ट में और जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना वो काफ़ी बचे हुए हैं अभी, और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो देखो, मैंने क्या किया है कि छोटे लेवल से लेकर बड़े तक लेके जाना है, तो भाई पार्ट तो ज़्यादा बनेंगे, है ना। बेफिक्र रहो, बस पढ़ते रहो, ठीक है। आज के जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ लेवल बड़ा होगा आज इसमें, थोड़ा सा लेवल जो होगा उसमें बढ़कर आएगा अब, तो ध्यान रखना, है ना, ध्यान रखना, और उनको जो है ना करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है भाई, करने की पूरी कोशिश करना। चलो आज का मैं पहला क्वेश्चन लगा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 320। क्या है? 320। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। बताओ क्या होगा? जोड़ो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा उसको ऑप्शन से करना। ऑप्शन देखो, मैं देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन है इसके। ए दे दो 5, B 6, C 7, D 8। ठीक है भाई, ऑप्शन से करके देखो, ऑप्शन से करके देखो। जरा 5 रखो, उसमें x की वैल्यू क्या रखो? 5 रखो। रखना यहाँ पर 5, कितना आएगा? 5 माइनस 1 4, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 1, कितना हो गया? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। ये सबको पता है कितना होता है? 16 होता है। ये कितना होता है? बताओ कितना होता है? 64 होता है ना। कितना होता है? 64 होता है। कितना हो ना, क्या बन रहा है? क्या कहीं से कहीं तक भी नहीं आया, तो ये क्या है? ये गलत है। ये वाला ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। पहला ऑप्शन कट गया। 6 रख कर देखो, 6 माइनस 5, 6 माइनस 1 5, 32 आ गया। इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। 7 रख कर देखो जरा एक बार। क्या रखा? देखो 7 रख कर देखो। 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 8 रख कर देखना जरा कितना आ रहा है। रख कर देखो कितना आ रहा है। ठीक है भाई, जब 2 की पावर 6 करोगे तो कितना था इसका वैल्यू? 64 थी ना। कितनी थी? 64 प्लस 64 टू जा 128 और 128 टू जा 256, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 256। ऐसे निकालते हैं भाई। मान लो 2 की पावर 8 हमें नहीं पता, है ना। मान लो 2 की पावर 8 हमें नहीं पता, पर लेकिन 2 की पावर 6 हमें इतने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं कि वो हमें याद हो गई है, तो उसकी मान लो 64 है भाई। 2 बार मल्टीप्लाई और हो गया, 64 की 128 हो गया, 128 की फिर दोबारा करो तो 256 हो गया। जोड़ कर देखो कितना आ रहा है। 6 4 10, 6 5 11, 2 12, 2 और 1 3। क्या इससे 320 आ गया? हाँ जी, इससे आ गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सी होगा। ऑप्शन कौन सा होगा इसका? सी होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन कौन सा हो गया? सी। देखो एक सवाल हो रहा है। सवाल देखो आसानी होते हैं इसके, ठीक है दोस्तों। सवाल जो है इसके बहुत आसान होते हैं, बस रिप्रेजेंट इस तरीके से किए जा रहे हैं कि बच्चों को हार्ड लगे। ठीक है, रिप्रेजेंट इस तरीके से किए जा रहे हैं कि बच्चों को हार्ड लगे। ये देखो 2 की पावर 50 का 2 गुना बताओ, का 2 गुना क्या होगा? क्या होगा? 2 की पावर 50 का 2 गुना। ऑप्शन दे दो इसके, ऑप्शन क्या क्या क्या? ऑप्शन दो क्या? वैसे जरूरत तो है नहीं। बताओ क्या होगा? 2 की पावर 50 का 2 गुना क्या होगा? करके देखते हैं। 2 की पावर 50 का 2 गुना, ये वाला 2 गुना होना था। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 2 की पावर 50 इंटू 2, तो 2 की पावर 100, और ये भी ऑप्शन में आपको मिलेगा रखा हुआ, ये भी आपको ऑप्शन में रखा हुआ मिलेगा, पर लेकिन ये क्या है? गलत। ये क्या है? गलत। 2 की पावर 50 का उसने कहा 2 गुना। क्या कहा? 2 गुना। इसकी पावर कितनी है? 1। कितनी है? 1। दोनों के आधार क्या हो गए? अब सेम हो गए। 2 की पावर 50 प्लस 1 कितना हो गया? 51 हो गया। कितना हो गया? 51 हो गया। यही तो इसका पूछा था, यही तो इसका आंसर है।
यही क्या है, यही इसका आंसर है। ठीक है भाई, यही क्या है, इसका आंसर है। नोट करो, ठीक। सॉल्यूशन देखो, नोट कर लो। एक क्वेश्चन और देखो, x अपॉन बी, एक्स अपॉन बी, इसकी पावर a है, इसकी पावर भी a है, ठीक है। नहीं, इसकी पावर b है, इसकी पावर b, x की पावर a और x की पावर b। एक मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन थोड़ा देख लूँ क्या हो रहा है। देखो, x की पावर a अपॉन x की पावर b इंटू में 1 अपॉन ए बी, क्या है, 1 अपॉन ए बी। आगे चलो, x की पावर b अपॉन x की पावर c की पावर 1 अपॉन बी सी, x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन सी ए। सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो जरा। वैसे एक बार बताऊं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, जो भी लिखा गया देखते जीरो लगा देना, ठीक, क्योंकि सब कुछ कटा कर जीरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, x की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ सब कुछ कट गया। देखते हैं कैसे हुआ था, देखो कैसे हुआ था। इसको ऊपर लेके जाएं क्या, हाँ ऊपर लेके चलो थे, नीचे प्लस में है तो ऊपर जाकर किस चीज़ का होगा, माइनस का हो जाएगा। x की पावर a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, ठीक। और इसमें मल्टीप्लाई में क्या है, इसमें 1 अपॉन ए बी, 1 अपॉन ए बी। आगे चलो, x की पावर b माइनस सी की पावर 1 अपॉन बी सी, एक्स की पावर c माइनस a की पावर 1 अपॉन सी ए। ठीक है, समझ में आया था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है भाई, अब इस 1 अपॉन ए बी के अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, 1 अपॉन ए बी की, a अपॉन ए बी माइनस b अपॉन ए बी, b अपॉन ए बी डॉट मल्टीप्लाई होता है ये, ठीक है। x की पावर b अपॉन बी सी माइनस c अपॉन बी सी, c अपॉन बी सी। यहाँ पे क्या होगा, x की पावर c माइनस a, ठीक, c माइनस a, यहाँ पे क्या होगा c a, यहाँ पे क्या होगा c a। इसमें देखो क्या क्या कट रहा है, यहाँ से a से a गया, b से b गया, b से b गया, c से c गया, c से c गया, a से a गया, कट गया। अब बचा क्या, ये देख लो, बचा क्या, ये देख लो, बस अब कुछ बचा क्या इसमें भी, बहुत बच रहा है भाई। देखो क्या यहाँ पर बचा, x की पावर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। यहाँ से क्या बचा, x की पावर 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, x की पावर 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी, माइनस 1 अपॉन बी। यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई x की पावर 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन सी, माइनस 1 अपॉन सी। आधार क्या हो गया, सबके सेम हो गए ना, आधार क्या हुआ, सबके सेम हो गए, ठीक है। आधार सबके सेम हो गए तो x की पावर सबको जोड़ दो, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन सी। अब इसमें देखो कुछ कट रहा है क्या, 1 अपॉन बी से माइनस का 1 अपॉन बी कट गया, माइनस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस का 1 अपॉन सी माइनस का 1 अपॉन सी, कट कटा के कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। क्या आया, x की पावर 0, क्या आया, x की पावर 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो यही इसका आंसर, आंसर कट कटा के क्या आया। सवाल देखो कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा सा, सवाल कितना बड़ा था और आंसर कितना छोटा सा, है ना। आंसर क्या आया, 1 आया। ठीक है भाई, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो।
इसी तरीके का एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, देखो मैं तुम्हें, है ना, वैसा क्वेश्चन भी आता है, लिख देता हूँ तुम्हें। एक्स की पावर b प्लस सी की पावर b माइनस सी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। x की पावर c प्लस a की पावर c माइनस a, ठीक है। x की पावर a माइनस b, यहाँ पर a प्लस b की पावर a माइनस b। देखो जो बच्चा समझदार होगा ना, जिसने इसको पहला पढ़ रखा होगा, देखते समझिए क्वेश्चन तो गया, देखते ही उसने क्वेश्चन को वन कर दिया, देखते ही। अब तो मिटा दो भाई। जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। एक फॉर्मूला बताया था ना भाई मैंने, क्या फॉर्मूला था? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। यही होता है ना? कुछ कुछ दिख रहा है क्या? a प्लस बी, a माइनस बी, c प्लस ए, c माइनस ए, b प्लस सी, b माइनस सी। फॉर्मूला बन गया ना? बना दो, बना दो, लिखो इसे। x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक। आगे क्या होगा? x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई, ठीक। अब जब सबके आधार सेम हो गए तो जो ऊपर जो पावर होगी वो क्या होती है? जुड़ जाती है। जब भी मल्टीप्लाई में सीरीज चल रही होती है तो जो पावर होती है जुड़ जाती है, और जब डिवाइड में चल रही होती है तो पावर घटती है, ठीक है भाई। जोड़ो, x की पावर क्या आया? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस बी स्क्वायर से प्लस का बी स्क्वायर गया, माइनस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, माइनस ए स्क्वायर से प्लस का ए स्क्वायर गया। मजा आ रहा है ना? है ना? x की पावर 0, इससे क्या बन का आया? 1। पावर किसी की भी 0 हो जाओ, आंसर हमेशा 1 ही होता है। कोई दिक्कत हो तो किसी को कमेंट करो, किसी को कोई दिक्कत हो इसमें तो कमेंट करो। और दिखाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है भाई। देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे होंगे, लो ले लो। ये आज का थर्ड क्वेश्चन होगा। थर्ड का होगा? हाँ, थर्ड होगा। सवाल क्या देखो, 9/4 की पावर x, ठीक है, इनटू में 8/27 की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या लिखा है? 2/3 फाइंड क्या करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। x का ऐसा क्या मान रखा जाए कि यहाँ पर और यहाँ पर रखते हैं उसकी वैल्यू 2/3 आ जाए, 2/3 आ जाए। या तो ऐसा करो, पर लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि LHS बराबर RHS करो। भैया यहाँ पर LHS और RHS को दोनों को लेके चलना, और यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है ना? हाँ
चलो करते हैं क्या है। ये 3/2 दिखाई नहीं दे रहा क्या? 3/2 सबको दिखाई दे रहा है। 3/2 की पावर 2, 3/2 की पावर 2, ऊपर मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है x, तो इसको हटाकर क्या हो जाएगा x, 2 की पावर x। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये 2/3 दिखाई दे रहा है क्या? 2/3 की पावर 3, 3x - 3 बराबर 2/3। लास्ट में जो x की वैल्यू रखेगी उसे यहाँ पर रख देखना, मान 2/3 ही निकलेगा, मान जो निकलेगा 2/3 ही निकलेगा बच्चों। अब भाई गड़बड़ हो गई, अब हो गई गड़बड़। कैसे? यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 3/2। कोई गड़बड़ है क्या? कर लोगे ना? करो यार, फिर इसको उल्टा करो ना, 2/3 की पावर -2x, -2x, 2/3 की पावर 3x - 3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक, जब आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं, बताया था ना, आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाती हैं। 2/3 की पावर -2x प्लस 3x - 3 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1। जब कुछ नहीं तो क्या मानोगे? 1। यहाँ से क्या निकल कर आया? यहाँ से निकल कर आया 2/3 की पावर प्लस का x माइनस का 3। भाई माइनस के 2x प्लस के 3x, 3 में से 2 गए तो कितने बचे? 1 बचा, x - 3 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1, 2/3 की पावर 1। जब दोनों के आधार सेम हो और बीच में बराबर का साइन हो तो जो इनकी पावर होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है, बताई थी। और जब पावर एक हो, आधार अलग अलग हो, तो दोनों के आधार इक्वल होते हैं। ये पहले ही मैं रूल्स में लिखवा चुका हूँ। जिसने भी पहले की क्लास नहीं देखी वो देख कर आओ। x - 3 इज इक्वल टू 1, x बराबर 4, x बराबर 4। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत हो इस सवाल में तो बतलाओ, बताओ कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई? स्क्रीनशॉट ही दिलवाएंगे भैया, क्योंकि लिखना तो तुम्हारे काम का है ही नहीं। नोट कर लोगे, इतना बढ़िया बता रहा हूँ। जिसने सर्ट्स एंड इंडिसेस जो मैंने पढ़ा दिया, इसके क्वेश्चंस के नोट्स बना लिए और बाद में सिर्फ एक बार रिवाइज कर लिया, पेपर में जाने से पहले सवाल धरा का धरा मिलेगा। और उसको तो तुम ऐसे चुटकियों में कर दोगे, उसको तुम चुटकियों में कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? चलो, बहुत लाजवाब एक क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। ठीक है भाई, ऊपर क्या है? क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4। ऊपर क्या है? ऊपर है √7, √7 अपॉन में क्या है? अपॉन में है 16 + 6 √7, 16 + 6 √7 का अंडर रूट माइनस 16 - 6 √7, 6 √7। सॉल्व करो और आंसर लाओ।
सॉल्व करो और आंसर लाओ, कमेंट करके बताओ। भैया कमेंट जो आते हैं वो टाइम के साथ आते हैं। 10 सेकंड का सवाल करके बता दो। देखो ये चीज़ तो मैं बता चुका हूँ ना, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इस तरह के सवाल मैं करवा चुका हूँ आपको, अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई थी, 4-5 लगभग क्वेश्चन मैंने इस तरह के करवाए थे आपको, है ना। चलो तो कर दो, मैं ही बता देता हूँ, तुम क्या बताओगे यार। यहाँ पर लिख लो, चलो √16 + 6√7। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बनाते हैं, 2 बनाओ, 2 × 3 × √7। √7 देखो 3 का स्क्वायर इंटू 7, √7 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर होता है 7। जोड़ के काम बन गया क्या अपना? बिल्कुल भैया, 9 + 7 तो 16 ही होते हैं, और वही तो वहाँ दिया है, वही तो वहाँ दिया है। ठीक है भाई, कर दो। क्या लिखा जाएगा, क्या बनेगा इसकी वैल्यू, 3 + √7। ये तो अब तो ये आपको जो है ना आंखों में हो जाना चाहिए था सवाल, आंखों में हो जाना चाहिए था। लिखो ऊपर क्या है, इसको साइड करो। यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा भाई, 3 - √7 नहीं आएगा क्या, बताया था ना 3 - √7। ये a - b का होल स्क्वायर है, या a + b का होल स्क्वायर है। ठीक है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं, बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो 9 में 7 ही तो घटाओगे, 7 ही तो छोटी है। कुछ लोग क्या करेंगे, √7 - 3, √7 - 3, जो गलत है। भाई इनका वर्ग करके देखो, इनका वर्ग करके देखो क्या आता है, कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। √7 3 से छोटा है। ठीक है, समझ में आ गया ना। जिसको समझ में ना आए पिछली वीडियो जाकर देखो भैया। तुम जो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाओगे तो कैसे चलेगा काम, कैसे चलेगा काम। देखो 3 + √7, ठीक, माइनस बीच में है तो माइनस का 3 + √7, यही आएगा ना। बस 3 + √7 तो इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू क्या आती है, 3 - √7। अब उसके अंदर माइनस की मल्टीप्लाई भी तो करोगे, जब माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करी तो यहाँ पर क्या बन गया, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस माइनस कट गए, क्या बचा, ऊपर तो भैया बचा √7 और नीचे क्या बचा, 2√7। क्या कटेगा, √7 से √7 कटेगा, बराबर कितना आया, 1/2 आया। यही तो इसका आंसर था, यही तो इसका आंसर है। ठीक है भाई, करो और क्वेश्चन दिखा देता हूँ कैसे कैसे है। अब चलाता हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया सा क्वेश्चन, मिटा दो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे भैया, पांचवा क्वेश्चन देखो, 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, ब्रैकेट बंद। एक ब्रैकेट फिर चालू करो, 2 की पावर 33 प्लस 2 की पावर 33, ब्रैकेट बंद। आगे इसने क्या पूछ लिया, 6 की पावर x, आगे इसने क्या पूछ लिया, 6 की पावर x। ऑप्शन दे दूं क्या, ऑप्शन चाहते हो, लिखो ऑप्शन भी, यहां पर दे देता हूं, 34 99
35, 36। अब तो मैं सच बताऊं, इस सवाल में पेन उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है बहुत से लोग इसका आंसर ये लगा रहे हैं 99। जितने भी हो गलत हो, जितने भी हो गलत हो, ठीक है भाई, जितने भी हो गलत हो। बताओ और क्या होगा, देखो क्या होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। भाई यहाँ पर 2 की पावर 2 बार मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर 3 बार हो गई, तो कितना आया? 2 की पावर कितना होता है? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ से निकालो क्या है भाई, यहाँ पर 3 की इंटू 3 की पावर 33 में 3 बार हो रही है, बस 3 बार जुड़ रहा है ना, 1 2 3। 3 की पावर 33 में 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, यही तो था। इसकी पावर 1, ब्रैकेट क्लोज। 2 की पावर 33 की पावर 2 की पावर 33 की मल्टीप्लाई कितने बार हुई है? 2 बार हुई है। यहाँ पर कितना बना? 6 की पावर x, यही तो फाइंड करना था। इसकी पावर कितनी है? 1। जब दोनों के आधार सेम है तो क्या ये आपस में जुड़ेंगे? नहीं। 3 की पावर 34 इंटू 2 की पावर 34, भाई यहाँ पर भी तो वही हुआ है, ठीक। 6 की पावर x। दोनों के जो पावर है वो इक्वल है, एक समान है, आधार अलग अलग हैं, तो अब क्या होगा? इनमें मल्टीप्लाई कर दो, आधार में मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6 की पावर 34 बराबर 6 की पावर x। जब बीच में बराबर हो, दोनों के आधार सेम हो, तो क्या होता है? इनकी पावर एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। x बराबर कितना आ गया? 34। यही तो पूछा था इसने, यही तो पूछा था। जो बच्चा एक्चुअल तैयारी कर रहा है वो देखते ही 34 इसका आंसर कर देता, 34 इसका आंसर कर देता। सवाल में मजा था नहीं था? ये बताओ, सवाल में कुछ दम था? कुछ भी दम नहीं था। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई एक सवाल और करो। 8 की पावर 3x माइनस 5, क्वेश्चन कौन सा है भाई? छठा। 8 की पावर 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/32 की पावर कितनी दी है भाई? 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x। वैल्यू क्या फाइंड करनी है? सबको पता है भैया, x ही तो पूछेगा, और कुछ नई चीज थोड़ा सा पूछ लेगा, x ही तो पूछेगा मेरे भाइयों। ऑप्शन भी दूंगा, लिखो, ऑप्शन लिखो। 16/9, बी 20/11, सी 11/20, डी 9/11। अब खेल के बच्चे ऑप्शन देखते ही, ऑप्शन तो रख ही नहीं सकते इसमें, तो ऑप्शन रखने के लिए कहा किसने? करो 10 सेकंड का सवाल। क्या है सवाल में? कुछ है क्या? करवा चुका हूँ ऐसा सवाल में आपको, एक बार सवाल करवा चुका हूँ। ये क्या है? 2 की पावर 3, सबको पता है 2 की पावर 3। अब ये जरूरी नहीं कि तुम 3 यहाँ पर लिखो फिर मल्टीप्लाई इसके अंदर अलग से, वो बच्चों वाला काम हो गया। 2 की पावर 3, 3 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करो, 3 3 जा 9x माइनस 15, डायरेक्ट करो, ठीक है। 1/2 की पावर कितना होता है? 5 होता है। 5 की पावर 5 की मल्टीप्लाई 7 में करो, 35 आया, 35 माइनस 20x। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ।
जब ये नीचे प्लस माइनस की है तो ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी भैया, प्लस की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। 9x माइनस 15 बराबर 2 20x माइनस 35, 20x माइनस 35। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दो अभी कभी। जब दोनों के आधार सेम हो गए तो कितनी बार बताऊं कि इनकी पावर जो है एक दूसरे के इक्वल हो जाती है। इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद भी ऐसा करोगे क्या? 9x और 20x कितने बचे? 11x। इसको इधर ले आओ, माइनस के 15 प्लस के 35 कितने बचे? 20 बचे। x की वैल्यू कितनी आई? 20/11। ऑप्शन में है क्या? जी ये रहा तो हाँ, यही तो है, यही तो इसका ऑप्शन है 20/11। सवालों में तो कुछ दम ही नहीं है इनमें। इन्हें कहता है फोके सवाल। क्या कहते हैं ना, फोके सवाल, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर लिखो 7। सवाल बहुत, समय कम। मैं तुम्हें बता दूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी नहीं। इतना लंबा करने की जरूरत है क्या वैसे? खुद सोचो यार, ये सवाल तो आंखों ही आंखों में हो जाने चाहिए थे। कहाँ पर जाने चाहिए थे? आंखों ही आंखों में। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। x की पावर x की 5/4 इज इक्वल टू x की पावर 5/4। अब आ गया बढ़िया बढ़िया सवाल। ऐसा करो, यहाँ करेंगे बालक गलतियाँ, यहाँ करेंगे गलतियाँ। ऑप्शन भी दो उसके भी, ऑप्शन लो। ऑप्शन दिखाना भी क्या है? 125/64, 625/256, सी बराबर 25/16, भैया ये तो सारे के सारे ऑप्शन एक ही सीरीज के आगे। अब लगा लो भैया, तुक्का कहाँ तक लगाओगे? तुक्का करने वाला तो भैया यहीं से भाग जाओ, करो। जहाँ पर ब्रैकेट होता है वहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबको पता है। x की पावर x इंटू 5/4, 5/4 काट के क्या लिखो सर? 5/4x, 5/4x। ठीक, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ पर क्या है? x की पावर 5/4। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं। आधार दोनों के सेम है तो दोनों की पावर जो होंगी इक्वल हो जाएंगी। 5/4 x इज इक्वल टू एक्स की पावर 5/4। यहाँ तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ तक भी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ो। 5/4 x इज इक्वल टू 5/4 कब आया होगा? जब x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/4 होगा। भाई 1 + 1/4 कितना होता है? 5/4 तो होता है। छोटी छोटी बातें बतानी पड़ेंगी क्या? खुद बताओ। ठीक, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है,
कट गया। यहाँ पर अपॉन में 1/4 है कि पावर 4 चढ़ाओ, यहाँ पर भी पावर 4 चढ़ाओ, कोई फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस 4 से ये 4 चला जाएगा, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं आ जाएगा ना 4, कट गया ना, कट गया। x बराबर कितना आया? x बराबर आया 5/4 की पावर 4। 5 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 625 आएगा। कितना आएगा? 625 आएगा। 4 की 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 256 आएगा। कितना आएगा? 256 आएगा। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऑप्शन में कहाँ है? ये रहा बी, हट गया। था ना बिल्कुल फोकस सवाल है? था ना बिल्कुल। देखो, अगर सवाल बढ़िया लग रहे हो ना तो वीडियो को शेयर करना शुरू कर दो अभी से। ये तो बस मैंने अभी पहला चैप्टर पढ़ाया, सर्च और इंडिसेस। इसके बाद चैप्टर जो चालू करने वाला हूँ, सही कह रहा हूँ, तुम खुद कहोगे कि कहाँ से ला रहे हो सवाल ऐसे से। भैया यही तो पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। अब सवाल शुरू हो गए हैं आपके वाले, जो लेटेस्ट में आपके पेपर में जो आ रहे हैं वो मैंने सवाल चालू कर दिए हैं अब। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक और शेयर तो बनता ही है। अब तो बिना कहे कर दिया करो। कितना क्या होगे? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये तो ज़रूरी है। एक यही चीज़ तो हम आपसे मांग रहे हैं। शेयर कहाँ कहाँ पे करोगे? व्हाट्सएप पे करो, इंस्टाग्राम पे करो और फेसबुक में भी करो। कुछ बच्चे ट्विटर पे जुड़े हुए हैं, ट्विटर पे करो। ठीक, अच्छा, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक भी दे दिया है, टेलीग्राम का लिंक दे दिया है और इंस्टाग्राम का लिंक दे दिया है, जाके फॉलो कर लो। सारी इन्फॉर्मेशन वहीं से ही मिला करेंगे आपको, जाके फॉलो कर लो। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। नेक्स्ट सवाल दिखाओ भाई क्या है। x की पावर x रूट x इज इक्वल टू क्या है? x रूट x की पावर x। अब तो हर जगह x ही x चलेगा, और क्या चलेगा? है ना, x ही x चलेगा। चलो भाई, ऑप्शन देख लो क्या क्या है। ऑप्शन है इसके सॉल्व करो। कुछ ने तो कर भी लिया, कुछ ने तो कर भी लिया। चलो करते हैं। खूब हाथ पैर दौड़ा लिए। x की पावर x इंटू एक्स की अपॉन 1/2, यही तो जाएगा। x की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 की पावर 2। किसी को कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बताओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कितना आया? x की पावर 3/2 x।
एक्स की पावर वन वन एक और आधा कितना होता है? एक और आधा कितना होता है खुद बता दो। 3/2 ही तो होगा। यहाँ से कितना आया, यहाँ पे भी जोड़ो। एक्स की पावर 3/2 की पावर 2 किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। एक्स की पावर 3/2 एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर, जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। कितना आ गया, 3 आ गया। बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को, है ना? कोई दिक्कत नहीं। कहीं दिक्कत चल रही है शायद इस सवाल में, कुछ कर दिया गड़बड़, कुछ गड़बड़ कर दिया। एक मिनट यहाँ पर गड़बड़ कर दिया। यहाँ से देखो, यहीं से देखो, ये 2 कहाँ से आ गया? ये तो x था भाई, ये तो x था, पावर तो x चल रही है। यहाँ पर x की पावर कितनी होगी, 3/2 होगी, 3/2 होगी। यही तो गड़बड़ होगी थी। यहाँ पर x की पावर x इंटू 3/2 और x, अब सही है, ठीक है। 3/2 x, अब ठीक है। अब क्या हुआ, दोनों के आधार सेम हो गए, दोनों के आधार सेम हो गए। यहाँ पर x की पावर 3/2 इज इक्वल टू 3x/2, 3x 1/2। यहाँ पर ये 3/2 कब आया होगा, जब x की पावर 1 इंटू में x की पावर 1/2 होगा। ये चीज़ तो थी, यहाँ पे कर दी। 3x/2, x की पावर 1 से x गया, x की पावर 1 से x गया। जब x की पावर 1/2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे, पावर 2 चढ़ाओगे, तो यहाँ पर भी तो ये करना पड़ेगा, 3/2 की पावर 2, 3/2 की पावर 2, ठीक। अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई, इसकी पावर बनाओगे तो 3 की पावर 9 और 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 9/4। आंसर क्या होगा, 9/4 होगा। किसी को कोई दिक्कत हुई तो बताओ। सवाल था ना कुछ लाजवाब सा, है लेवल था सवाल, कुछ था भाई, बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, बढ़िया था, ठीक है भाई, करो क्वेश्चन। 10 सवाल तो कराऊंगा भाई, टेंशन मत लो, 10 सवाल तो दूंगा ही एक वीडियो में, है ना। देखो सवाल क्या अगला वाला, 3 की पावर x+1, ये सवाल तो हो गया शायद, नहीं हुआ, ये सवाल कर लो। 3 की पावर x+y, 3 की पावर x+y बराबर 81, ठीक है। एंड 81 की पावर x-3 इज इक्वल टू कितना है, 3, कितना है, 3। ये सवाल है, ये क्या है सवाल है, पूछ क्या रहा है यहाँ से। देखो यहाँ से पूछा क्या उसने, मैं बता देता हूँ अभी। यहाँ पर ये x-y होगा भाई, हाँ, यहाँ पर x+y तो यहाँ पर x-y होगा। पूछा क्या उसने, x इंटू वाई बराबर कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। ऑप्शन दे दूँ, देखो ऑप्शन कौन कौन से हैं, ऑप्शन देख लो कौन कौन से हैं, क्या क्या ऑप्शन है भाई। 255 बटे 64, 125
बटे 32, 240 बटे 64, 132 बटे 46। ये है इसके सवाल, ये है इसके ऑप्शन। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई में ये है। सॉल्व करो, सवाल आपके सामने है, सॉल्व करो। यहाँ से एक समीकरण बनाओ पहले, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 3 की पावर 4। एक समीकरण निकलेगी यहाँ से, 3 की पावर 4 हो जाएगा ना, 3 की पावर क्या होगा, 4 होगा। x माइनस वाई बराबर 3 की पावर कितना है, 1। 3 की पावर कितना, दोनों के आधार सेम आ गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। ये तो हो गया समीकरण 1। यहाँ से क्या निकला, x माइनस वाई बराबर 1/4। ये क्या होगा, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ो, यहीं पे लिया ऐसे, x माइनस वाई बराबर 1/4 बराबर 1/4। जोड़ने जाओ इसको, प्लस वाई माइनस वाई कट गया, यहाँ पे कितना बना, 2x बराबर 4 प्लस 1/4 कितना हो गया, जोड़ो कितना हो गया, 17/4। कितना हो गया, 17/4 भाई। 4 प्लस 1/4 कितना होता है, 4 चौक 16 प्लस 1 17, 17/4 ऐसा आया। ठीक, ऐसा आया। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 17/8। एक चीज़ तो मिल गई, बचा क्या, y बच गया। इसकी वैल्यू है तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, बताओ कौन से में रखूँ, इसमें रख लो या इसमें रख लो, इसमें रखते हैं सेकंड वाले में। x की वैल्यू 17 माइनस x की जगह रख रहा हूँ 17/8 माइनस y बराबर 1/4। किसी को कोई दिक्कत, y को इस तरफ ले जाओ और 1/4 को इस तरफ ले जाओ, 17/8 माइनस 1/4 इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई। घटाओ कितना बचा, 8। 17 माइनस कितना बना, 2 इज इक्वल टू वाई। वाई बराबर यहाँ से कितना आया, 15/8। क्या क्या पूछा था उसने, x भी आ गया और y भी आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया। मल्टीप्लाई में क्या है, x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 17/8 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 15/8। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 17 की मल्टीप्लाई 15 में करो कितना आएगा, 255 आएगा। कितना आएगा, 255 आएगा। 8 8 64 कितना होता है, समझ तो यहीं से गए थे कि भाई जो है 64 जो है 2 ही ऑप्शन में है, ये तो यहीं से कट गए थे, मल्टीप्लाई तो करने की जरूरत भी नहीं थी। जब ऊपर 7 है, 7 पंजे 35 है, 35 किसका इकाई किस मारा, इस मारा, लगाते लगा देता, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, जो तुम कॉपी में जो लगे हुए हो ना कॉपी करने में। ठीक है भाई, ठीक। एक सवाल और लो, बढ़िया सा, बढ़िया ही होते हैं भैया हमारे पास तो। 3 की पावर a प्लस 3 की पावर a प्लस 3 इंटू 4 की पावर a प्लस 6 इंटू 25 की पावर a प्लस 1 अपॉन में क्या है, अब घबराएंगे कुछ बच्चे देखकर, 27 की पावर a माइनस 1 इंटू
8 की पावर a माइनस 2 इंटू 125 की पावर a प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है 4 अपॉन 15 की पावर 26 15 की पावर 26 और निकालना क्या है ये भी देख लो, निकालना क्या है ये भी देख लो एक बार में। अंडर रूट में a प्लस 9 क्या निकालना है a प्लस 9। ऑप्शन दे दूँ, ऑप्शन कौन कौन से इसके 4 6 5 8 ये इसके ऑप्शन है। ये क्या है इसके ऑप्शन है। सवाल कुछ लग रहा है क्या देखने में, सवाल देखने में लग रहा है ना कि भाई हाँ कुछ सवाल है, पर लेकिन चुटकियों में सॉल्व कर दोगे सवाल को, उसको भी चुटकियों में। अब बताओ किससे करना है। किसी भी एक को पकड़ लो, इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो या इसको पकड़ लो, ठीक, किसी भी एक को पकड़ कर सॉल्व कर दो। पूरा सॉल्व नहीं करना भाई, इतना टाइम है क्या, मैं इन दोनों का पकड़ो से। ये किसका है 2 की पावर 2 की पावर 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर 2a प्लस 12, नीचे क्या है 2 की पावर 2 की पावर 3 की a माइनस 2 में मल्टीप्लाई करो 3a माइनस 3 2 जा 6 बराबर 4 ले लो 4। ये कितना है 2 की पावर 2 की पावर 2। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नीचे प्लस माइनस में ऊपर जाकर प्लस में जाएगी, किसकी हो जाएगी प्लस की, माइनस वो प्लस की हो जाएगी। 2a में से 3a गए माइनस का a, 12 प्लस 6 18, कितना बचा 18 बचा, बराबर क्या है 2 की पावर 2 की पावर 2। दोनों के आधार सेम आ गए ना, दोनों के आधार सेम आ गए तो पावर क्या होगा इक्वल हो जाएंगी, पावर क्या होगा इक्वल हो जाएंगी। माइनस a प्लस 18 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 18 प्लस क्या होता जाएगा, किसका होगा माइनस का होगा, किसका होगा माइनस का होगा। माइनस a बराबर माइनस का 16, माइनस का माइनस क्या है सर, a की वैल्यू कितनी है 16 आई, 16 की वैल्यू को यहाँ पर रखो 16 प्लस 9 ये कितना होता है 25, 25 किसका है 5 का, यही तो इसका आंसर है, यही तो क्या है इसका आंसर है। ठीक भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर तो करते रहो। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ठीक, टेलीग्राम पर फॉलो कर लो और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। वहीं से ही आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहीं से ही आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। एक सवाल और देखो, माइनस का 2197 की पावर रूट में कितना है 3 जाएगा, दिख जाता है, ठीक है। इनटू में माइनस 125 रूट 3 डिवाइड में क्या है 27 अपॉन 512 की रूट 3। ऑप्शन भी दूँ, ऑप्शन है इसका 492 अपॉन 7, 520 अपॉन 3, 554 अपॉन 7, 571 बटे 5, 571 बटे 5। अब ये देखो, मैंने क्या बताया था, अगर सीरीज इवन में चल रही है और ऑड में चल रही है, ऑड में होगी तो माइनस का माइनस ही आता है, इवन होगी तो प्लस हो जाता है, इवन होगी तो प्लस हो जाता है, बताया था। ये किसकी पावर 3 है खुद बताओ, किसकी पावर 3 है,
दिख रहा है ना कि 13 की पावर 3 है, 13 की पावर 3 है, तो क्या होगा आंसर इसका -13 आएगा। कितना इसको सॉल्व करके कितना आया, -13 आया। -13 की भी 3 बार मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, इतना ही आएगा। ठीक भाई, मतलब -13 इंटू -13 इंटू -13 मल्टीप्लाई करके देखो, इतना ही आएगा। ठीक, ये किसका है, इसकी क्या होगी, -5 होगी। क्या होगी, -5 होगी। 13 इंटू -5, ठीक है, डिवाइड में है, क्या चल रहा है, ये किसका है, 3 में किसी करनी आ रही है, 3/8 की, किसकी आ रही है, 3/8 की। ये तो देखते पता चलना चाहिए। अब 3/8, 3/8 यहाँ डिवाइड में है, और यहाँ पर तो क्या करोगे इसको भैया, इसको मल्टीप्लाई चलाओ, इसको उल्टा कर दो, उल्टा, इसको क्या कर दो, उल्टा। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस हो जाता है प्लस, कट गया। 8 पंजे 40, और 40 की मल्टीप्लाई करो 13 में, तो कितना आएगा, 520 आएगा, 520 आएगा। बेटे में क्या है, 3। किसी को कोई दिक्कत? सवाल देख रहे हो कितना बड़ा लगा, तो सवाल सिर्फ 2 लाइन में हो गया, सिर्फ 2 लाइन। लाइन भी क्यों कहो, 2 शब्दों में कहो ना सर यार, 2 शब्दों में कहो, ठीक है। और भी क्वेश्चन करने हैं क्या? चलिए बाकी क्वेश्चन जो है कल देखते हैं अब, है ना। आगे की जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर तो बनता ही है, ठीक है। थैंक यू क्लास।